गुरु सवारे सत्संगी जनों, गुरु पिता की बख्शी हुई पावन गुरु फतेह की सांझ करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज की मॉडर्न टैक्नोलॉजी राही पावन गुरबाणी का प्रचार घर घर तक पहुँचाने वास्ते एक निमाणा जा यतन किया है। तुहाडे सहयोग सदका इस गुरु ज्ञान प्रचार चेतना लहर नूं दुनिया के कोने कोने तक लिजाया जा सकता है। सतगुरु जी बख्शिश करन यह सुपना साकार होवे। आपां अरदास दे विच रोजाना पढ़ते हाँ, सुनते हाँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। श्री गुरबाणी दे पाठ दीदार अर्थां दे दर्शन करने, सहजे सहजे अर्थां समेत सहज पाठ करना, गुरबाणी दे अर्थ समझ के सतगुरु जी दियां सिक्ख्यावां नूं समझना ते गुरु साहिब जी दियां सिक्ख्यावां अनुसार जीवन नूं सचियारा बनाउणा, ये मेन मकसद है। पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। श्री गुरबाणी के दर्शन करदिआं सानूं एक गुरमत का दृष्टिकोण सामने आउंदा है कि धर्म की दुनिया विच सब तो पहला सिद्धांत है कि वाहिगुरु जी दे नाल प्यार बन जावे। वाहिगुरु जी दे नाल प्यार निभ भी जावे। आखो वाहिगुरु। वाहिगुरु जी नूं पावन गुरबाणी अंदर गुणी निधान कहा है ते गुणी निधान दे दर्शन गुणा दे दर्शन ने। गुणा दे दर्शन करदिआं वाहिगुरु दे गुणा तो प्रभावित होना ते अपने जीवन में झाती मार के अपने सोच ते सुभाव दीआं कमजोरियां नूं दूर करना अते गुणा वाला सचियारा जीवन जिउणा, एक गुरमत अनुसार धर्म का पहला सिद्धांत है। सतगुरु जी ने पावन गुरबाणी अनुसार साडा वाहिगुरु जी दे नाल प्यार पाउण दा एक तरीका दस्सिआ है। वो शक्ति जिसने इस सृष्टि का सब कुछ साजिया। को वाहिगुरु। जिस शक्ति ने सब कुछ पैदा किया। इस संसार अंदर जो कुछ भी पैदा हो रहा है वो वाहिगुरु जी की शक्ति ही पैदा कर रही है। वो शक्ति एक बीज दे विच बैठी है। छोटे जे बीज दे विचों कोमल कोमल हरे रंग दियां कुरुंबलां फुटदियां ने। ये उसे शक्ति दा ही वरतारा है। आखो वाहिगुरु। फिर बूटा बनता है। बूटे दे विचों जिहड़े फुल बनते ने ये उसे शक्ति की झलक है। फुल्लां दी सुगंधी है, फुल्लां दा रंग है। इंज कह लो कि वाहिगुरु जी की शक्ति साढ़े चार चफेरे अपने वरतारियां की झलक सानू दिखा रही है। वो शक्ति जिहड़ी इस संसार के कोने कोने विच वसी हुई है, वो शक्ति साडे अंदर भी जोत बन के वाहिगुरु ने टिकाई हुई। आखो वाहिगुरु। श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी के प्यारे बचन ने श्री आनंद साहब की बाणी अंदर, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया। साडे अंदर वाहिगुरु जी की जोत है। साडे बाहर हर थां ते वाहिगुरु जी की जोत है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिथे वाहिगुरु जी की ये शक्ति नहीं है। हर थां ते वाहिगुरु जी हन। वाहिगुरु जी नूं पावन श्री गुरबाणी की प्रारंभता ते शुरुआत विच एक लिखिया है। लिखण लग्गिया सतगुरां कमाल कर दिती। समुची श्री गुरबाणी गुरमुखी स्क्रिप्ट विच है, गुरमुखी लिपि विच है।
पर सब तो पहला गुरमुखी विच नहीं मैथेमैटिक्स दा हिसाब दा एका लिखिया आखो वाहिगुरू। इदा लगता है कि किसी भी भाषा विच एक लिखना होवे ते अखरां दी गिणती एक तो वध जाती है। पंजाबी विच ईड़ी, कक्का, सिहारी, अदक। पर जदों हिसाब दे विचों मैथेमैटिक्स दे विचों गणित दे विचों एका लिया ते गिणती भी एक रह गई है। आखो वाहिगुरू। वाहिगुरू जी की शक्ति एक है। वाहिगुरू जी दे दर्शनां दी प्यास बन जावे, वाहिगुरू जी नाल प्यार बन जावे ते मन अंदर ये विचार उठदे ने, वाहिगुरू जी तुहाडे दर्शन हो जाण। आखो वाहिगुरू। ते गुरबाणी अंदर वाहिगुरू जी नूं गुणी निधान भी कहा है, गुणां दा खजाना। वाहिगुरू जी दे गुण साडे चार चफेरे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਭਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। किधरे कोयल दे अंदर मिठी बोली दे गुण है। ये सारे गुण गुणी निधान वाहिगुरू जी दियां झलकां ने। आखो वाहिगुरू। पावन गुरबाणी ने इस तरह के गुणां दे वर्तारे तो सीखण दे लई सानू वख-वख तरह दे नाल समझाया है। श्री सहज पाठ साहिब ਜਾਂ श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति ते 9वें पातशाह जी के श्लोक पढ़े जाते हैं। उन्हां श्लोकां विच शुरुआत विच है, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जिह विद जल को मीन। जल पानी, मीन मच्छी। तू हर वेले अपने वाहिगुरू जी नाल प्यार कर, ये तेरा भजन बन गया। आखो वाहिगुरू। उन्हां श्लोकां अंदर ही एक होर श्लोक है, स्वामी को गृह ज्यों सदा। स्वामी मालक, गृह घर, स्वान कुत्ता। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक एह विद हर भजो, एक मन होए एक चित। कुत्ता अपने मालक दा वफादार है। आखो वाहिगुरू। वफादारी गुण है। गुण गुणी निधान दियां झलकां ने। कुत्ता हर वेले अपने मालक दे घर विच रहिंदा है, उहदे घर नूं नहीं छड्डदा। आखो वाहिगुरू। तू भी उस कुत्ते वांग अपने मालक वाहिगुरू दा वफादार बन जा, उहदी याद विच उहदे सिमरन विच जिउणा सिख, ये तेरा भजन बन गया। आखो वाहिगुरू। नानक इह विद हर भजो, एक मन होए एक चित। चित तेरी याद विच ये एहसास होवे, मेरे को जो कुछ है वाहिगुरू जी ने दिता है। आखो वाहिगुरू। मन विचार अंदर एहसास होवे, ये घर वाहिगुरू दी दात है। विचारां विच एक दूसरे नाल चर्चा विचार करदे आ, ये विचार बोल बन जाण, ये जिंदगी का भजन बन जाएगा। आखो वाहिगुरू। वाहिगुरू जी के गुणां नाल जोड़न वास्ते सतगुरु जी ने सानू प्रारंभता दे विच उस एक वाहिगुरू जी दियां शक्तियां दे गुणां दी एक झलक पेश की है। श्री गुरबाणी के दर्शन करदे हां एक गल होर सामने आउंदी है। सारी गुरबाणी
ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੂੰ ਠਾकुर तुम पहे अरदास, पिछे आ गया आस। अगली पंक्ति जियो पिंड सब तेरी रास, फिर आवाज आस, इस तरह आएगा। चुप है चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया भार, पिछे आर, इस तरह आवाज आउंदी है। जिथे पहला सेंटेंस, पहला वाक, उहदी आखिरी अखरां दी आवाज दूसरे वाक दे आखिरी अखरां दी आवाज नाल ना मिलदी होवे, उसनूं वार्तिक कहंदे ने। आखो वाहिगुरू। वार्तिक विचार करने, बोल बोलने। इस विच जरूरी नहीं हुंदा कि पहले अखर दे अखीर दे अखरां दी आवाज नाल दूसरे सेंटेंस दे अखीरले अखरां दी भी आवाज मिलनी चाहिए है। दूसरी बात, काव्य रचना विच जिन्नी लंबाई पहली लाइन दी हुंदी है, उन्नी लंबाई ही दूसरी लाइन दी हुंदी है, ताकि गाया जा सके। वार्तक विच इदां नहीं हुंदा। जिहड़ी पहली लाइन है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी अंदर, इको ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक, ये पहली पंक्ति है। जिवें इंग्लिश वाले सेंटेंस लिखते हैं, जिथे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता उत्थे डॉट लिखते हैं, बिंदी। पंजाबी या हिंदी विच जिथे वाक खत्म हुंदा है, उत्थे अखीर ते एक लाइन हुंदी है, जिन्हों डंडी कहते हैं पंजाबी विच। गुरबाणी अंदर जिथे पंक्ति समाप्त हुंदी है, पंक्ति कंप्लीट हुंदी है, संपूर्ण हुंदी है, उत्थे दो लाइनां, दो डंडियां हुंदियां ने। पावन गुरबाणी अंदर सब तो पहला एक ओंकार तो लैके शुरू करके गुरप्रसाद तो बाद दो लाइनां ने। इस नाल दी दूसरी लाइन अगे नहीं है। आखो वाहिगुरू। इसनूं सिख जगत अंदर मूल मंत्र भी कहते हैं। मूल बेसिक मंत्र, मन दे अंतर, मन दे अंदर, मन दा वेग, माइंड डायरैक्शन। माइंड डायरैक्शन नूं डाइवर्ट करने वास्ते, कूड़ियारेपन तो सचियारेपन वाल लिजाण वास्ते सिक्ख्यावां दित्तियां गईयां ने। आखो वाहिगुरू। मूल मंत्र दे अर्थ है, जिंदगी दा मूल है मन। मन नूं कूड़ियारेपन तो सचियारेपन वाल लिजाण वास्ते दित्तियां होईयां सिक्ख्यावां। आखो वाहिगुरू। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन बाणी अंदर एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक जिहड़ी पंक्ति है, ये 33 वारी अंकित है, 33 टाइम्स। जिथे जिथे भी एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक अंकित है, उथों एक नवा सबजैक्ट शुरू हुंदा है। आओ करिए दीदार। सब तो पहला सबजैक्ट है, सिख दा जीवन किहो जिहा होना चाहिए है। उस जीवन का नाम है जप। इस सबजैक्ट की शुरुआत विच ये मूल मंत्र के रूप विच वाहिगुरू दे गुणा की झलक है। पहला शब्द है एक ओंकार। वाहिगुरू जी एक है। वाहिगुरू जी की शक्ति मेरे अंदर भी है, वाहिगुरू जी की शक्ति तुहाडे अंदर भी है, पर दो नहीं है, ये शक्ति एक है। आखो वाहिगुरू। यही शक्ति फुल्लां विच है, यही शक्ति वनस्पति विच है, यही शक्ति पानी विच है,
यही जोत सूरज विच है, ये जोत हर थां ते है। आखो वाहिगुरू। एक है वो ओंकार, वो हर समय हर थां ते एक रस व्यापक है। आखो वाहिगुरू। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये हर समय नहीं रहने वाला। आखो वाहिगुरू। इहदा आकार भी बदलता है। पानी है, समुद्र विच इहदा रूप होर है। समुद्र का पानी बाष्पीकरण बन के उपर उड़ता है, इहदा रूप बदल जाता है, बदल बन जाता है। पहाड़ां ते जाके बर्फ बन के जम जाता है, इहदा रूप होर है। धुप पैंदी है, पिघलता है, झरने बनता है, रूप होर है। झरने इकट्ठे होके एक नदी बन जाते हैं, रूप बदल जाता है। नदियां चो नहरां निकलदियां ने, नदियां मिल के दरिया बनते हैं, दरिया समुद्र में चले जाते हैं, रूप बदलता है। वाहिगुरू जी की शक्ति, उहदा रूप नहीं बदलता। एक है, हर समय हर थां ते एक रस व्यापक है। उहदे गुण दसे गए ने। उहदा गुण है सतनाम। उहदा नाम सच्चा है, उहदी होंद सदीवी है। करता पुरख, जो कुछ भी पैदा किया है इस जोत ने पैदा किया है। आखो वाहिगुरू। जो कुछ भी पैदा हो रहा है ये जोत पैदा करती है। मनुखा दे अंदर ये जोत शरीरक शक्ति राही बहुत कुछ पैदा कर रही है। मनुखा दे अंदर वाहिगुरू जी की जोत दिमागी शक्ति राही बहुत कुछ पैदा कर रही है। वाहिगुरू जी की जोत मनुख दे अंदर बोलां राही बहुत कुछ पैदा कर रही है, नजरां राही बहुत कुछ पैदा कर रही है। चार चफेरे उहदी जोत बहुत कुछ पैदा कर रही है। सब कुछ उसे दा पैदा किया होया। करता पुरख, सृष्टि नूं सिरजनहार है वाहिगुरू जी। निरभव निर्वैर, ये जोत निरभव है, इन्हें किसी तो भय नहीं है। निर्वैर, वाहिगुरू जी की जोत नूं किसी नाल वैर भी नहीं है। आखो वाहिगुरू। अकाल मूरत, अकाल समय दे प्रभाव तो रहत। समा हालात बन के, स्थितियां परिस्थितियां बन के बदलता है। बदले हुए हालातां दा, बदले हुए समय दा हर एक ते प्रभाव पैंदा। आखो वाहिगुरू। सरकमस्टांसिस बदल जाते ने, स्थितियां परिस्थितियां बदल जांदियां ने, प्रभाव पैंदा है। वाहिगुरू जी की जोत ते नहीं। आखो वाहिगुरू। अजूनी, जन्म मरण तो रहत है। जीव जन्म लेंदे ने, मर जाते ने। मनुख जन्म लेंदा है, मर जाता है। ये ते शरीर दी मौत ते शरीर दा जन्म है। मनुख दे अंदर नित ही जन्म ते मरण चलता है। कदी प्यार मर जाता है, नफरत दा जन्म होता है। कदी नफरत दी मौत हुंदी है, प्यार दा जन्म हुंदा है। आखो वाहिगुरू। कदी क्रोध दी मौत हो जाती है, सहनशीलता दा जन्म हुंदा है, हृदय ठंडा ठार हुंदा है। कदी सहनशीलता दी मौत हुंदी है, क्रोध दा जन्म हुंदा है, हृदय तपदा है। आखो वाहिगुरू। एक पासे वाहिगुरू जी दे गुण ने साडे अंदर, दूसरे पासे मन विचों निकले हुए विकार ने। कदी विकारां दी मौत, गुणां दा जन्म, कदी गुणां दी मौत, विकारां दा जन्म नित हो रहा है।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਚਿਆਰਾਪਣ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁੜਿਆਰਾਪਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੁੜਿਆਰੇਪਣ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਚਿਆਰਾਪਣ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਭੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੈ ਭੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈ ਭੰਗ, ਇਹਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਟਕੇ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੋਝੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ, ਥਰੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਨ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਤਪਿਆ ਮਨ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰ ਸਰੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਝਲਕ ਆਵੇ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਆਹਾ, ਤਪਿਆ ਮਨ ਠਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰ ਸਰੂਪ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੂਪ, ਇਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦਾ
ठंडा ਠਾਰ हो जाता है, मन नूं एक अनोखा जिहा आनंद आउंदा है। ये भी सतगुरु जी की बख्शिश है। आखो वाहिगुरू। गुरबाणी पढ़न नूं मन करे, कथा कीर्तन सुनने नूं मन करदा होवे, गुरबाणी दीयां सिक्ख्यावां याद आउण लग जाण, गुरबाणी दी समझ आउण लग जावे, फिर गुरबाणी दीयां सिक्ख्यावां अनुसार जीवन जिउणा जिंदगी का लक्ष्य बन जावे। ये सब वाहिगुरू जी की बख्शिश दीयां निशानियां ने, सतगुरु जी की किरपा दीयां निशानियां ने। गुर प्रसाद गुरु साहिब जी की किरपा हो जावे, गुरु साहिब दीयां सिक्ख्यावां की किरपा हो जावे तां प्यारिओ वाहिगुरू जी दे नाल प्यार निभण लग जांदा है। आखो वाहिगुरू। इको ओंकार तो लेके गुर प्रसाद तक अंकित करके 2 लाइनां डंडियां ने, फुल स्टॉप है।